सिम्टम्स क्या होते हैं? ज्यादा भूख लगना डायबिटीज के, ज्यादा प्यास लगना, वेट गेन हो जाना या वेट लॉस हो जाना अचानक, कई बार ब्लड प्रेशर भी जो है बढ़ जाता है, हाथों पैरों में झुंझुनाहट होना, कीले चुभे जैसा लगना, सुन्न पड़ जाना, चक्कर आना, ब्लड शुगर टेस्ट करने पे ब्लड शुगर की रेंज हाई ब्लड शुगर आना, HB1AC बढ़ के आना, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होना, सेक्सुअल वीकनेस होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, धुंधला दिखना, आई डैमेज होना और कैंडिडा जैसे इन्फेक्शन हो जाना, ये सारे के सारे लक्षण है डायबिटीज के। अब ये तो सिम्टम्स है, लेकिन डायबिटीज के कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस भी है। अगर डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया गया, अगर डायबिटीज को ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित नहीं किया गया, तो आगे चल के कुछ समय के बाद में ज्यादा ब्लड शुगर खून में होने के वजह से जो हमारी छोटी धमनियां हैं और बड़ी धमनियां हैं उसके अंदर उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, ज्यादा शुगर होने की वजह से। तो छोटी धमनियों को माइक्रोवेस्कुलर बोलते हैं और वहां पे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको बोलते हैं रेटिनोपैथी, मतलब आंखों में तकलीफ आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आंखों के अंदर छोटे छोटे वेसल्स हैं वो लीक होना शुरू हो जाते हैं, जिसे रेटिनोपैथी कहते हैं, या कैटरैक्ट होगा या ग्लूकोमा होगा। ऐसे ही छोटी धमनियां जब किडनीज में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है तो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो छोटी धमनियों को डैमेज करता है और किडनीज जो है वो फेलियर की तरफ, जिसे CKD कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं, या रीनल फेलियर, TRF कहते हैं, क्रॉनिक रीनल फेलियर कहते हैं, जिसकी वजह से पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है, सांस फूलने लगता है और धीरे धीरे किडनीज टोटली काम करना बंद कर देती है, क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ जाते हैं और डायलिसिस की तरफ पेशेंट जाता है। तीसरा है माइक्रोवेस्कुलर, छोटी जब धमनियां बहुत ज्यादा शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, तो ये नसों को जो हमारे हाथों में, पैरों में, तलवों में जो नसें हैं उसको डैमेज करती है, जिसकी वजह से पैरों में, हाथों में नमनेस आ जाती है और कई बार जो छोटे मोटे घाव लगते हैं या कट्स हो गए या कोई घाव लग गया तो उसका सेंसेशन पता नहीं चलता, उनको पता ही नहीं चलता कि उनको कोई घाव हो गया, और इस वजह से वहां पे इन्फेक्शन बढ़ते और खून की कमी की वजह से वहां पे गैंग्रीन हो जाता है। ये माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है। मैक्रोवेस्कुलर के अंदर ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जब धमनियों में बहुत ज्यादा ग्लूकोज युक्त ब्लड आ जाता है तो वहां पे सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज होती है, जहां पे स्ट्रोक आ सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, याददाश्त जा सकती है, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हार्ट के अंदर जो धमनियां हैं उसके अंदर अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया और बहुत ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा आ गई तो कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस या हार्ट में ब्लॉकेजेस, हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेजेस आने की समस्या पनप सकती है। उसके बाद पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस, जहां पे पैरों की जो धमनियां हैं वो सिकुड़ जाने की वजह से, वहां पे ब्लड फ्लो कम होने की वजह से वहां पे कोई भी घाव लग गया तो वो हील नहीं होगा और गैंग्रीन और उसके गैंग्रीन के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। तो साथियों, ये कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज के, जो कि बहुत डेंजरस है और अमूमन लोग ये कॉम्प्लिकेशन के चलते ही अपनी जान गंवा देते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन के चलते ही उनको हॉस्पिटल, कॉम्प्लिकेशन के चलते ही वो अपने जीवन की सारी कमाई हुई पूंजी अस्पताल में या डॉक्टर्स को देके वो
टोटली कंगाल हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस आंखों के अंदर आप देख सकते हैं, कैटरैक्ट है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है और ग्लूकोमा, ये 3 प्रकार की मेजर रेटिनोपैथीज होती है जो कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज के। अब हम बात करेंगे, हमने डायबिटीज के बारे में इतनी सारी जानकारी तो ले ली कि क्यों होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, सिम्टम्स, लेकिन इसको मैनेज कैसे किया जाए। साथियों, जैसे मैंने कहा कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो डायबिटीज को मैनेज करने के लिए सिर्फ दवाई से काम नहीं चलेगा, हमें लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है, हमें दवाइयों के साथ साथ सही बैलेंस न्यूट्रिशन फूड लेना पड़ेगा, हमें प्रॉपर ग्लूकोज मॉनिटर करना पड़ेगा, और ये सभी का सम्मिलित एक उपचार हमें डायबिटीज से विजय पाने में मदद देगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है ट्रैक, जहाँ पे टी का अर्थ है टेक योर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय योर डॉक्टर। जो भी आप दवाइयां ले रहे हैं फिलहाल, चाहे वो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, या जो भी आप ले रहे हैं, उसको आपने इमीडिएटली बंद नहीं करनी है, मतलब आपको आपकी मेडिसिन लेते रहना है। आर से आता है रीच एंड मेंटेन अ हेल्दी वेट। अगर आप ओवरवेट है या आपका पेशेंट ओवरवेट है, तो उनको ये कहना है कि एक हेल्दी वेट के आसपास वो आ जाए। ए का मतलब है एड मोर फिजिकल एक्टिविटी टू योर डेली रूटीन, मतलब कि एक्सरसाइज करनी है कि रूटीन में आपने कुछ आधे घंटा, पौन घंटा आपने एक्सरसाइज या कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है। सी का मतलब है कंट्रोल योर एबीसी। एबीसी का मतलब है, ए का मतलब है A1C, मतलब HbA1c। HbA1c का मतलब है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जो है HbA1c जो 6.5 के अगर ऊपर गया तो डायबिटीज प्री डायबिटिक कहते हैं। तो उसको चेक करना है, कंट्रोल करना है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना है। एंड के का मतलब है कि किक द स्मोकिंग हैबिट, मतलब किसी को स्मोकिंग हैबिट है और डायबिटीज है, तो ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, ये बिल्कुल जानलेवा कॉम्बिनेशन है, तो उनको तुरंत ही स्मोकिंग को बंद करना पड़ेगा। तो ये ट्रैक है टोटल, और इस तरीके से आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो। आगे देखते हैं, ये जो है ये चार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जहाँ पे आपको आपका कार्बोहाइड्रेट मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो जहाँ पे हमें जिस किसी को भी डायबिटीज है उनको कार्बोहाइड्रेट को मॉनिटर करना पड़ेगा, बिकॉज मोर कार्बोहाइड्रेट मोर ग्लूकोज विल बी सिक्रेटेड इन द ब्लड, मतलब ज्यादा ग्लूकोज आएगा। तो फॉर रेमिशन ऑफ न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटिक्स, डायबिटीज अभी जिनको डिटेक्ट हुआ है, उनके टोटल डाइट में 49 to 54% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। और ये सारा जो आपको डेटा मैं बता रहा हूँ, ये हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा है, ये ICMR जो हमारी कंट्री की बहुत ही रिनाउंड मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने कोविड के और बहुत सारे वैक्सीन और बहुत सारे मेडिकल में काम किया, उनके डेटा मैं बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिनको अभी न्यूली डायग्नोज हुआ है डायबिटीज, उनके ओवरऑल डाइट में 49 to 54% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 19 से 20% प्रोटीन होना चाहिए, 21 से 26% फैट होना चाहिए और डाइटरी फाइबर 5 to 6% होना चाहिए। जो प्री डायबिटिक्स है, जो बिल्कुल अभी बॉर्डर पे, जिनका HbA1c 5.56 चल रहा है, उनका ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट 16 जो है 18 to 20% होना चाहिए, फैट 21 to 27% और डाइटरी फाइबर 3 to 5% होना चाहिए। और प्रिवेंशन जो है, अगर आप डायबिटीज को प्रोग्रेस होने से प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो आपको 56 to 60% कार्बोहाइड्रेट लेना है, 14 to 17%
प्रोटीन लेना है 20 to 24% फैट, और डाइटरी फाइबर आपको 3 to 6% लेना पड़ेगा आपके टोटल डाइट के अंदर। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज सिर्फ हमें हमारे एक्चुअल डाइट के अंदर भी हमें ध्यान दे के उसको प्रॉपरली बैलेंस करना पड़ेगा, तभी जो है हम डायबिटीज पे विजय पा पाएंगे।